अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अरज़नल अमानता अलस्समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ तलबा और तमाम हाज़िरीन व नाज़रीन जो सोशल मीडिया के ज़रिए से हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, तमाम नाज़रीन किराम, बताना चाहूँगा ये आज का जो प्रोग्राम है माह रमज़ान में जो एक मुक़द्दस इबादत है, इबादत तरावीह, और उसके अंदर कुरान करीम को पढ़ना और सुनना, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तकमील हुई है। ख़त्म कुरान तकमील कुरान है। तो इस मौके से आज हम यहाँ जमा हैं और इसकी एक वजह ख़ास तौर से ये भी है कि आज 27वीं शब है। कुरान करीम में अल्लाह ने ये भी फ़रमाया है कि इस कुरान करीम का जो नुज़ूल हुआ है वो इसी शब के अंदर हुआ है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, मुबारक शब है, मुबारक किताब की तकमील है। इस रात में और इस मौके पर अल्लाह से जो कुछ मांगा जाए अल्लाह ताला सुनता है और उस मांग को पूरा किया जाता है। ख़ास तौर से हमारे यहाँ इकट्ठा होने का ये मकसद है। ये प्रोग्राम हमारा हर साल होता है, पिछले साल भी हुआ था माशाअल्लाह। इदारे का जो निज़ाम है, जामिया इस्लामिया उबई इब्न काब प्लस JIU एकेडमी, इसका मतलब है कि दोनों तालीम का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ कोशिश है कि हर मदरसे की लाइन से जाने वाला बच्चा वो दुनियावी तालीम से भी आशना हो और इधर मॉडर्न एजुकेशन से जाने वाला बच्चा अपनी दीनी तालीम से और दीनियात से आशना होने के साथ साथ ये मुक़द्दस किताब को अपने सीने के अंदर महफूज करे। अल्हम्दुलिल्लाह सालाना ये नतीजा मिलता है इदारे की तरफ से कि बच्चे हिफ्ज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी कई बच्चों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया और माशाअल्लाह वो अपनी अपनी जगह पर सुना रहे हैं। यहाँ जिन बच्चों ने हिफ्ज़ इस साल मुकम्मल किया था उनमें से 3 बच्चों ने यहाँ पर तरावीह के अंदर कुरान करीम पढ़ा। हाफिज़ मोहम्मद दानिश जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, इसी तरह से हाफिज़ मोहम्मद अम्मार जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, मिंटू सर्किल के मोहम्मद अम्मार, और जो यूनियन स्कूल है यूनिवर्सिटी का उसके स्टूडेंट्स हैं मोहम्मद दानिश, माशाल्लाह वो भी हाफिज़ बने और ये भी हाफिज़। इसी तरह से हाफिज़ मोहम्मद इशराक, ये MU से नहीं जुड़ पाए लेकिन बहरहाल इस तालीमी निज़ाम में ये शामिल हैं, इनकी भी यहाँ हिफ्ज़ की तकमील हुई। तो हिफ्ज़ मुकम्मल करना फ़जीलत का बाइस है और कमाल का बाइस है। इससे ज़्यादा कमाल इस बात में है कि इस कुरान करीम को मुकम्मल करने के बाद याद रखने का कोई रूटीन अपनाया जाए, दौर का कोई लाहे अमल इख्तियार किया जाए ताकि जो कुरान करीम याद किया है उस याद करने में, उसकी याददाश्त में कोई पसोपेश ना हो, उसमें कोई कमज़ोरी ना, और उसकी याददाश्त के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो सबसे अच्छा निज़ाम मिला है वो पूरे साल के अंदर माह रमज़ान का मिला है कि माह रमज़ान वो मुबारक महीना है। ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बिलवास्ता एक उस्ताद थे, असल तो उस्ताद अल्लाह मियाँ है, लेकिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान करीम लाया करते थे, आपने उनको कुरान करीम सिखाया।
तो हज़रत जिब्राईल से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौर किया करते थे रमज़ान में। और दौर करने का मतलब ये है कि कुरान करीम को याद रखना, इसकी याददाश्त में कोई कमी ना छोड़ना। तो ये तरीक़ा हमें बहुत अच्छा मिला और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरीक़े की उम्मत को तरग़ीब दी और हुफ़्फ़ाज़ को, उलमा को इस तरीक़े को हर साल अपनाएं। इसको अपनाएंगे तो बहुत इसमें आपको मदद मिलेगी कुरान करीम को याद रखने में। और हमने देखा है ऐसा होता है कि हमारे हुफ़्फ़ाज़ किराम जो है हाफिज़ बन जाते हैं, पूरे पूरे साल कुरान नहीं खोलते, लेकिन जब माह रमज़ान आता है तो यहाँ पर उनकी तगदो कुरान करीम को याद करने में पूरी शुरू हो जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कुरान सुनाते हैं वो। तो ये रमज़ान की बरकत उनको मिल जाती है। तो एक तो ये कमाल है कुरान करीम को मुकम्मल किया। दूसरा कमाल ये है कि कुरान करीम को मुकम्मल करने के बाद इसकी याददाश्त के सिलसिले को अपनी ज़िंदगी में, अपने रूटीन में ला। समझे, अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को कबूल फ़रमाए, इनके वालिदैन को कबूल फ़रमाए, इदारे को कबूल फ़रमाए, इदारे की ज़िम्मेदार को, असातिज़ा को, और यहाँ जितने भी लोग बैठ रहे हैं मुझे और जो देख रहे हैं, ये बात सुन रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान की निस्बत से सबको कबूल फ़रमाए। ये कमाल की बात मैंने इसलिए भी कही, कुरान करीम कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अल्लाह मियाँ ने फरमाया, जैसे कि मैंने अभी कुरान करीम की आयत पढ़ी, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहा अल इंसान। जब अल्लाह ने कुरान करीम को नाजिल करना चाहा तो हर मखलूक के सामने पेशकश रखी, भाई ऐसी ऐसी किताब है, ये हमें तुम्हें देनी, बताओ इसको संभाल लोगे? तो सब डर गए, सब घबरा गए, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। सब ने इनकार कर दिया, फअबैना अन यहमिलनहा, कि भाई हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी की ताकत और क़ुव्वत के अंदर ये बात और हिम्मत में ये बात नहीं आई कि कुरान करीम को कबूल करने के ताल्लुक़ से कोई अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा हो जाए कि ठीक है, हाँ इस किताब को हम जो है एक्सेप्ट करेंगे और इस कुरान करीम को हम बतौर अतिये के हासिल करेंगे। सब ने मना कर दिया। सिर्फ़ एक मखलूक जिसको हज़रत इंसान कहा जाता है और जिसका दर्जा सारी मखलूक़ों में बुलंद बनाया है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि तमाम इंसानों को हमने मुकर्रम बनाया है। तो सिर्फ़ एक मखलूक इंसान थी, ये भोला भाला इंसान, इसने जो है इस बात को कबूल किया कि ठीक है इसको मैं बर्दाश्त करूँ। वह हमलहल इंसान, इंसान ने इसको उठाया। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान का नुज़ूल हुआ और हकीकत बात ये थी कि ये मामूली चीज़ नहीं थी, बड़ी वज़नी चीज़ थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान करीम का नुज़ूल हुआ करता था, आप पसीना पसीना हो जाया करते थे, शराबोर हो जाया करते पसीने में। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हमारी माँ फरमाती हैं कि कभी कभी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरी जान मुबारक पर रखा होता था, तो जब वही नाजिल होती तो ऐसा लगता था कि शायद जो है ज़मीन ये फट जाएगी, मेरी टांगें फट जाएगी। समझे, जिस ऊँटनी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुआ करते थे, इत्तिफाक़ से वही का नुज़ूल हो जाया करता था कुरान करीम का, तो वो ऊँटनी भी, जबकि बड़ी ताकतवर जानवर है ऊँट, वो वहीं पर बैठ जाया करता था। तो मामूली किताब नहीं है। तो इस किताब को इंसान ने हासिल किया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से तमाम इंसानियत ने, तमाम हुफ़्फ़ाज़ ने। तो इन हुफ़्फ़ाज़ ने इस कुरान करीम को अपने सीने में महफूज किया और इन्होंने जामिया की एक उम्दा कारकर्दगी का सबूत पेश किया कि जामिया ने जो कोशिश की है कि बच्चे दोनों तालीम के ताल्लुक़ से पीछे ना रहें, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ों का इन्होंने मुज़ाहरा किया। हाफिज़ भी बन गए और दुनियावी तालीम में भी आगे हैं। और जो ख़ासकर इदारे का मिशन है कि इस प्लेटफार्म से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बच्चों को प्लेटफार्म मिल जाए, माशाल्लाह वो प्लेटफार्म पे भी हासिल पहुँचे हुए हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है। तो 3 बच्चों ने यहाँ पर कुरान करीम पढ़ा। इनसे पहले जो है एक तालिब इल्म था, उसको बाहर जाना था, सफ़र था उनका, तो उन्होंने जुमे के रोज़ अपने कुरान की तकमील की, इत्तिफाक़िया करना पड़ा। बहुत अच्छा कुरान पढ़ा, बहुत अच्छा कुरान पढ़ा, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इदारे के पास वसाइल ज़रा कम है, वरना मैं चाहता था इस कुरान करीम को पढ़ने को जो है लोगों तक पहुंचाया जाए, किस तरह से कुरान करीम पढ़ना चाहिए, किस तरह से कुरान करीम सुनना चाहिए। इधर कारी मोहम्मद अम्मार साहब, तो माशाल्लाह उनकी मुस्तकिल वीडियोज़ आती रहती हैं
और उनकी तरफ से एक मैसेज पहुंचता रहता है कि एएमयू के अंदर जो कंपटीशन होते हैं, क़िराअत कंपटीशन, माशाल्लाह उनके अंदर फर्स्ट पोजीशन वो लाते हैं और वहाँ से उनकी हौसला अफजाई की जाती है। तीसरे क़ारी मोहम्मद इशराक साहब, जिनके बारे में भी मौलाना मुहीद साहब नाइब मोहतमी हज़रत मौलाना मुक़ीद अहमद साहब इन्होंने तज़किरा किया। वाकई बहुत अच्छा कुरान पढ़ा तीनों बच्चों ने। अल्लाह ताला इन बच्चों को खूब कबूल फरमाए, इनको हिम्मत और हौसला अता फरमाए। हौसला बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हौसला मिल जाता है तो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो हौसले की दुआ भी करनी चाहिए और हौसला ख़ुद भी अपने तौर से किसी को देने की कोशिश करनी चाहिए। पाएंदी हौसला दिलाना, हौसला देना, ये बहुत आला दर्जे की बात है, आला दर्जे का अमल है कि इस अमल के ज़रिए से अगर एक बच्चा कमज़ोर भी है तो वो बच्चा भी एक बासलाहियत बन जाता है हौसला देने की वजह से, समझे। तो अल्लाह ताला की से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला इनको हौसला दे। मज़ीद हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है, हम लोग जितने बैठे हुए हैं, ख़ासकर ज़िम्मेदारान मदरसा की, कि इन बच्चों को और इनके असातिज़ा को हौसला दिया जाए। आपने वाक़या सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लो। ये देख रहे हो आप जो लाइट जल रही है, ये बल्ब, जिस रोशनी में आज हम बैठे हुए हैं और इतनी अच्छी रोशनी हो रही है माशाअल्लाह, बहुत दूर तक चमक रहा है कि ये रोशनी किसकी देन है, किस वजह से आज इस बल्ब की रोशनी में हम बैठे हुए हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से देख रहे हैं, समझे। दांत भी, आँख भी, नाक भी अच्छी तरह से खूब जाहिर हो रही है, किसकी टेढ़ी है, किसकी पतली है, किसकी मोटी है, माशाअल्लाह सब कुछ दिख रहा है। ये एक साइंसदान था, उसका नाम जहन से निकल गया। वो जब बच्चा था वो स्कूल जाया करता था। स्कूल में जो उसका रिज़ल्ट था, नतीजा था तालीम का, स्कूल वालों की नज़र में, असातिज़ा की नज़र में अच्छा नहीं था। जब उसका रिज़ल्ट आता था बहुत कमज़ोर रिज़ल्ट आता था उसका। असातिज़ा बड़ी हिम्मत अफजाई करते थे, समझाते थे, बच्चा नहीं समझता था, बस वही कभी मैथ्स में फ़ेल हो गया, कभी साइंस में फ़ेल हो गया। बहरहाल एक दिन वो थक गए, हिम्मत हार गए। उन्होंने एक ख़त लिखा, स्कूल वालों ने, ज़ाहिर बात है प्रिंसिपल की तरफ से वो लिखा गया होगा, वो ख़त लिखा। उस ख़त के अंदर ही लिख दिया उनकी वालदा के नाम कि ऐसे ऐसे आपका ये बच्चा हमारे यहाँ स्कूल के अंदर पढ़ता है, स्कूल में इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, हमने पूरी कोशिश की है लेकिन बच्चा किसी तरह से जो है सही रास्ते पर आने के लिए तैयार नहीं है और इसकी सही एक्टिविटीज़ का मुजाहरा नहीं हो रहा है, लिहाजा हम इस बच्चों को आपके हवाले करते हैं, अपने बच्चों को आप संभालें, कल से स्कूल ना भेजें। ख़त में लिख करके कह दिया कि ये लेटर घर दे देना। बच्चों को कुछ पता नहीं इसमें क्या लिखा है। ख़त लेके बच्चा घर पहुंचा, माँ ने उसको पढ़ा, माँ ने पढ़ा उसे क्या लिखा हुआ है। स्कूल वाले लिख रहे हैं कि आपका बच्चा इस काबिल नहीं है कि हमारे स्कूल के अंदर पढ़े, लिहाजा इस बच्चे की तालीम का इंतज़ाम आप अपने घर पर करें, आप अपने घर पर करें। वालदा पढ़ रही हैं, थोड़ा गौर भी कर रहे हैं कि ये क्या है। बच्चा बोला अम्मा क्या बात है, बेटा इसमें लिखा, नहीं नहीं अम्मा मुझे दिखाइए। अम्मा इसके अंदर ये लिखा है कि हमारा जो स्कूल है वो इस मेयार का नहीं है कि आपके बच्चे की तालीम का इंतज़ाम कर सके। हमारे स्कूल के अंदर जो निज़ाम बना हुआ है, आपके बच्चे की जो सलाहियत है उस सलाहियत के लिहाज से इस काबिल नहीं है कि आपके बच्चे को हम कुछ दे सकें, लिहाजा हम माजूर हैं, आप अपने बच्चे का इंतज़ाम कहीं और कर लीजिए, बच्चे का वक्त ख़राब ना हो। बच्चे ने ये मतलब निकाल के वालदा को समझाया। वालदा ने देखा अच्छा, तो बोले ठीक है बेटा कोई बात नहीं पढ़ो। वालदा ने घर बिठाया और घर बिठा, मतलब होना तो ये चाहिए था कि वालदा उसको डांटती कि बेटा स्कूल वाले आपके क्या कह रहे हैं, जबकि पता है वालदा को भी कि क्या लिख रहे हैं स्कूल वाले, लेकिन बच्चे के समझाने पर वालदा ने अपने जहन का रुख बदल दिया
और वालदा का चाहती तो ये कहती है कि बेटा ये क्यों शिकायत आपकी क्यों आ रही है, और आप मेहनत नहीं करते, आप ये नहीं करते, आप फला नहीं करते, इस तरह की बातें करती। वालदा ने कुछ नहीं कहा, बोले बेटा ठीक है, मैं कल से घर पे पढ़ना। बहरहाल उस माँ ने बच्चे पर मेहनत की, उस माँ ने बच्चे पर मेहनत की, बच्चे को भी कुछ एहसास हुआ, और बच्चे के ज़ुबान से अल्लाह मियाँ ने जो बात कहलवाई थी कि बच्चा आपका इतना अच्छा है, हमारा स्कूल उसकी अच्छाई को समझ नहीं पा रहा है, उसकी सही तरीके से कदर नहीं कर पा रहा है। तो बच्चे ने अपनी ज़बान से ये बात कही थी, फिर उसकी उस बात को कही को अपने दिल में बिठाया। उसने फिर ये सोचा वाकई तुझे अच्छा ही बनना है, तुझे अच्छा ही बनना है। उस बच्चे ने खूब मेहनत करी, मेहनत करने के बाद यहाँ इस मकाम पे पहुँचा। ये जो बल्ब है, उस बल्ब को ईजाद करने वाला वही साइंसदान है, बल्ब को ईजाद करने वाला वही साइंसदान है कि उसने ये बल्ब ईजाद किया। इतनी अच्छी तालीम हासिल करी, वो साइंटिस्ट बना और उसने ये बल्ब ईजाद किया जिसकी रोशनी में आज हम बैठे हैं। तो किस वजह से? हौसला अफजाई से। किस वजह से? सुनाना मकसद है कि हौसला अफजाई से। माँ ने हौसला अफजाई करी और माँ ने उसकी तरबियत करी, माँ ने ख्याल किया। और आप बार बार ये सुनते होंगे, सबसे पहला मदरसा तो माँ ही है। सबसे पहला मदरसा क्या है? माँ की गोद है। अगर माँ बच्चे पे तवज्जो कर ले तो बच्चे का मुस्तकबिल रोशन हो जाए। और हम अकाबिरीन के वाक़यात अगर देखें, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, इनके वाक़यात हम सुने, और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इन सब के वाक़यात हम सुनते हैं और हम पढ़ें इन वाक़यात को, हमें पता चलेगा कि वाकई इनके पीछे इनकी माओ का किरदार था, कि माओ ने इन पर मेहनत करी। तो आज ये शख्सियत ऐसी हो गई कि दुनिया से जाए हुए उनको 100 साल हो गए, लेकिन लोग फिर भी भूलते नहीं। खूब दिल्ली जामा महरौली में बख्तियार काकी साहब के मज़ार पे, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जिनकी किताब पढ़ी जाती है मस्जिदों के अंदर, फ़ज़ाइल अमाल, समझे, ये वो लोग थे जिन्होंने माँ की तरबियत की वजह से और माँ की सही एक्टिविटीज़ की वजह से हज़रत बख्तियार काकी ने तो 14 पारे हिफ्ज़ कर लिए थे, विलादत से पहले ही पेट के अंदर ही हिफ्ज़ कर लिए थे। जब पढ़ने गए तो उस्ताद ने सोचा नया बच्चा आ रहा है, चलो पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमान। उन्होंने जैसा कहा बिस्मिल्लाह, उन्होंने तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। पढ़ते पढ़ते 14 पारों में जाकर होश लिया, भाई ये क्या पढ़ रहा, हम माँ से छोटा था बच्चा। पता लगाया, माँ ने बताया कि बात ये थी कि मेरा मामूल था कुरान करीम का मुस्तकिल पढ़ना, तो उसका असर उस बच्चे पे पड़ा। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का भी यही है, उनकी वालदा तिलावत करती थी, उन्होंने भी अच्छे खासे पारे हिफ्ज़ किए थे, समझे नहीं। इस तरह की चीज़ें समझे ये माँ की तरबियत से मिलती हैं। तो माँ की तरबियत हो जाए, माँ की तरफ से हौसला अफजाई हो जाए, और माँ नहीं बड़ों की तरफ से, माँ का मतलब क्या, ज़िम्मेदारों की तरफ से, बड़ों की तरफ से अगर हौसला अफजाई हो जाए तो एक बच्चा जो निचले मकाम पर है वो निचले मकाम से कहाँ जा सकता है, ऊंचे मकाम पर जा सकता है। बहरहाल तो हम बहुत बहुत इनको मुबारकबाद देते हैं और इनके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको हिम्मत और हौसला दे और कुरान करीम को खूब अच्छा करके पढ़ने की इनको तौफीक दे। माशाल्लाह अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा है, और मज़ीद इसमें खूबसूरती पैदा करने की इनको तौफीक इनायत फरमाए, और हम लोगों को इसमें मेहनत करने की तौफीक इनायत फरमाए। इसमें इन बच्चों में ये जो रिज़ल्ट मिला है, इसका जो किरदार रहा है, हमारे इस इदारे के जो उस्ताद हैं कारी मुजीबुर रहमान साहब कासमी, ये इनकी मेहनत है। माशाल्लाह हमारे यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के वास्ते से इनकी क़िराअत, इनका पढ़ना पढ़ाना आप लोगों तक मुस्तकिल पहुंचता रहता है। ये इनकी मेहनत है, और ये मेहनत क्या, ये इस इदारे की बरकत, इस इदारे के नाम की बरकत है। हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी थे, उनके नाम से इदारा मौसूम है। हज़रत उबई इब्न काब वो सहाबी थे, वो कारी थे कि जिनका कुरान ख़ुद अल्लाह मियाँ ने सुनने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। एक बार हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला कुरान की तिलावत फरमा रहे थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए इत्तिफ़ाक़न। हज़रत उबई इब्न काब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के फ़ौरन जो है सन्नाटा छा गया और ख़ामोश हो गए। हुज़ूर ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उबई इब्न काब क्यों खामोश हो गए, पढ़ो। अब चूँकि वो सहाबी थे, कोई वैसे मामूली आदमी नहीं थे, सहाबी जानता था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहने वाले हैं और हुज़ूर का मतलब क्या है, मर्तबा क्या है, जो बात कहते हैं किस अंदाज से कहते हैं। कुरान करीम की बात कह रहे हैं, पढ़ो, ये शरीयत का हुक्म है, और कोई बात शरीयत के ताल्लुक़ से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
तो उसमें क्या होता है, अपनी तरफ से नहीं फरमाते बल्कि क्या होती है, वही आती है। क्या होती है, वमा यंतिकु अनिल हवा वमा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जो बात कहते हैं वो अपनी तरफ से नहीं कहते बल्कि वही भेजी जाती है बाकायदा। तो हज़रत उबई इब्न काब ने फ़ौरन कहा कि अल्लाह के रसूल आप ही कह रहे हैं या अल्लाह मियाँ की तरफ से, मतलब उसको पक्का कराया, आप कह रहे हो या अल्लाह मियाँ ने कहा? कि भाई अल्लाह ताला ने कहा, कि वैसे ही कहा कि पढ़ो, या कुछ और कहा? कि नहीं नहीं, तुम्हारा नाम लेकर कहा। क्या कहा? तुम्हारा नाम लेकर कहा कि उबई इब्न काब से कहो कुरान पढ़े और हमें सुनाए। इतना अच्छा कुरान पढ़ते थे हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला। तो उन सहाबी के नाम से इस इदारे का नाम रखा गया है। उनकी बरकत से हमें ये बरकत मिली है अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ के जितने तलबा हैं उन सब पर मेहनत की जाती है कि कुरान अच्छा पढ़े, और माशाल्लाह जितने बच्चे यहाँ से पढ़ के चले गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शोबा नाजरा के ताल्लुक़ से हों, बहुत अच्छा कुरान करीम उन्होंने पढ़ा है और पढ़ते हैं। और मैं दुआ करता हूँ इस महल्ले के लिए, जमालपुर के लिए, इस अलीगढ़ के लिए और सब बच्चों के लिए जो इस इदारे से जुड़ें, एक अच्छे कारी कुरान बन कर के जाएँ और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जब सामने हों, हाजिर हों, यही कुरान कल को उनकी सिफारिश के लिए खड़ा हो जाए। कल को उनकी सिफारिश के लिए यही कुरान खड़ा हो जाए। माह रमज़ान में दो इबादत ऐसी हैं कि रमज़ान और रोज़ा, कुरान और रोज़ा, कल क़यामत में एक बंदे के लिए सिफारिश करेंगे, रोज़ा भी सिफारिश करेगा, कुरान भी सिफारिश करेगा। अल्लाह ताला इस बंदे को माफ़ फरमा दे, इस बंदे को चुनाचे उनकी दोनों की सिफारिशों को कबूल किया जाएगा, रोज़े की भी सिफारिश, कुरान की भी सिफारिश। तो कुरान पढ़ करके, कुरान सीख करके जब अल्लाह ताला के सामने जाएगा तो उसकी बड़ी कदरदानी होगी और अल्लाह ताला की तरफ से उसको बड़ा मकाम मिलेगा। तो बहरहाल मैं मज़ीद बच्चों आपसे सबसे और जिन्होंने कुरान करीम पढ़ा है इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि इस कुरान करीम के सिलसिले को आप बिल्कुल बहाल रखें, मुस्तकिल रोज़ाना कुरान की तिलावत करें। एक पारा हाफिज़ के लिए वैसे रोज़ाना के 3 पारों की तिलावत ज़रूरी है बगैर देखे, समझे? 10 दिन के अंदर एक दौर मुकम्मल होना चाहिए, वरना कम से कम इतना ज़रूर हो कि एक पारे की तिलावत वो कुरान करीम की हाफिज़ करे। और उसकी तरतीब आसानी से ये बना ले कि जो चाँद की तारीख़ है, चाँद की तारीख़ के हिसाब से दौर शुरू करे, तो उससे ये भी पता रहेगा कि आज हमारा 20वां पारा, चाँद की तो कौन सी तारीख़ है? 20 तारीख़ है। चाँद की तारीख़ भी हमें याद रहेगी, जो आज मुसलमान है हमें चाँद की तारीख़ याद नहीं रहती मुसलमान होकर के, समझे नहीं? तो इस ताल्लुक़ से, कुरान के ताल्लुक़ से चाँद की तारीख़ भी याद रहेगी। तो मुस्तकिल जो है पूरे साल, इसमें ये नहीं सोचना कि जब रमज़ान आएगा, समझे, रमज़ान जब आएगा जब पढ़ेंगे, अगर ये सोचेंगे तो फिर खरगोश और कछुए वाला काम हो जाएगा। कछुआ आगे निकल जाएगा, खरगोश पीछे। खरगोश ने मैं तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा, थोड़ा सा आराम कर लूँ, और कछुआ सोचा यार तू अगर आराम करेगा तो खरगोश तुझसे पहले पहुँच जाएगा। कछुआ मुस्तकिल चलता रहा, खरगोश सो गया, जो सो गया, जो सो गया, जो सोया वो खोया। कछुआ मंजिल पे पहुंच गया, खरगोश नहीं पहुंच पाया। तो अगर ये सोचेंगे कि रमज़ान जब आएगा, जब पढ़ेंगे, जब याद करेंगे, फिर नहीं याद होता, फिर तो तुम याद करोगे ना वो दिक्कत आएगी और दिक्कत आएगी। तो कुरान करीम को याद करने के लिए रमज़ान का दौर तो है ही, लेकिन उस दौर को अच्छी तरह से सुनाने के लिए पूरे साल का 11 महीने का दौर है। लिहाजा इस सिलसिले को बिल्कुल बाकी रखना है और सब बच्चों को कुरान पर तवज्जो देनी है, पढ़ने पर तवज्जो देनी है। और कुरान के साथ साथ अपनी जो तालीम चल रही है, असरी तालीम, दीनी तालीम, उन सारी तालीमों पर ध्यान देना है। जो यहाँ पर एग्ज़ाम होता है यहाँ पर जो इम्तिहान होता है हाफ ईयरली या एनुअल, सालाना, उस इम्तिहान में अपना हर तालीम के एतबार से अच्छा रिज़ल्ट देना है, अच्छा रिज़ल्ट देना है। यहाँ जो पढ़ रहे हैं यहाँ भी देना है, और जो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं उन बच्चों को भी अपना अच्छा रिज़ल्ट देना है। और रिज़ल्ट दे करके कौम का नाम रोशन करना है, मुसलमानों का नाम रोशन करना है, और मुसलमानों का एक सरमाया बनना है। मुसलमानों का एक सरमाया है अजीज़ों, वही कौम असल सरमाया है, वही कौम असल ज़िंदा है जिस कौम के पास तालीम है। वरना जिस कौम के पास तालीम नहीं है वो कौम मुर्दा हो जाती है, उसकी सोच भी मुर्दा हो जाती है, उसकी रूह भी मुर्दा हो जाती है। तो अगर हमें ज़िंदा रहना है, अपनी सोच को ज़िंदा रखना है, तो तालीमी सिलसिले को मजबूत करना होगा, अपनी पढ़ाई लिखाई में मेहनत करनी होगी। लिहाजा बहरहाल आप अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रखें। इसके बाद इंशाअल्लाह इदारा खुलेगा, अपने मेहनत से पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, जो यहाँ के रोल्स हैं उनको फॉलो करें, समझे, ज़वाबित हैं उनको इस तरीके से अपनाएं, ज़रा पेश ना करें, और असातिज़ा हज़रात की कदर करें, इनसे फ़ायदे हासिल करें, समझे, इनसे मोहब्बत रखें, मदरसे की चार दीवारी से मोहब्बत रखें, मदरसे की हर चीज़ को देखें कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, समझे नहीं। बहरहाल कोई बच्चा अगर हमारा
छोटा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो बड़ों की जिम्मेदारी उस बच्चे की हौसला अफजाई करें, उसको अपने साथ ले चलना है। यानी अगर वो कोई बच्चा कमज़ोर है पढ़ाई में, मेहनत नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं समझ पा रहा है, किसी सब्जेक्ट में कमज़ोरी है, तो जो बड़ा जानता है उस बड़े की जिम्मेदारी उस बच्चे को, अपने साथी को साथ लें, उसको समझाएं, बहरहाल उसको भी अपने ऊँचे मकाम पर पहुँचाना है। तो ये सब काम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप हजरात को खूब कबूल फरमाए, हमारे बैठने को कबूल फरमाए और हमारे इस इदारे को तरक्की अता फरमाए, कामयाबी इनायत फरमाए। अब हमारी ख्वाहिश है कि इनकी हौसला अफजाई ज़बानी तो हो गई, ज़बानी तो हौसला अफजाई हो गई, ज़बानी हो जा, कह देना भाई इंशाअल्लाह तो 1 साल की हो। तो करंट में हम जो है इनकी अमलन भी हौसला अफजाई करना चाहते हैं, लिहाजा हौसला अफजाई के लिए कुछ तरह इख्तियार किया गया, इनकी हौसला अफजाई करें। हमारे इंजीनियर मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब यहाँ पर हैं, जो हमारे इस इदारे के शोबा नाजरा के उस्ताद भी हैं। इन्होंने यहीं पर तालीम हासिल की और कुरान करीम को तजवीज़ से पढ़ना सीखा और दीनियात में बहुत महारत हासिल की, यहाँ तक कि ये एक उस्ताद भी बन गए, शोबा नाजरा के उस्ताद है माशाल्लाह, और नमाज ही पढ़ा लेते हैं, समझे। बहरहाल इनकी तरफ से इन तलबा की हौसला अफजाई की इनकी ख्वाहिश है, तो हौसला अफजाई जो उधर 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 को खिंचाओ अपना, उधर खड़े हो, सामने खड़े हो, तो उधर दिखाओ अपना, सीधे खड़े होकर दिखाओ ना उधर को। अभी कारी मुजीब साहब उस्ताद जामिया हैं, इनकी तरफ से हौसला माशाअल्लाह। अल्लाह ताला खूब कबूल फरमाए, खूब बरकत फरमाए तुम्हारे इल्म में, दीनी और दुनियावी। इन दोनों की हौसला अफजाई ये इनके लिए जो है इदारे की तरफ से इनकी के तौर से इनाम तजवीज़ किया गया था। माशाल्लाह उन्होंने मेहनत करी है, उस ईद में अच्छी तरीके से कुछ चीज़ें खा ले गए और हमें से ये कहें कि ज़रा चटपटी चीज़ें कम खाएं और आइंदा बादाम वगैरह का इस्तेमाल करें ताकि ज़बान मजबूत हो, दिमाग मजबूत हो। तो पहले ये हाफिज़ अम्मार साहब हैं, इनके लिए एक लिफाफा है, ये 2500 रुपये का लिफाफा माशाअल्लाह जी। लो ये हाफिज़ मोहम्मद इशराक साहब हैं, इनकी तरफ से ये इदारे की तरफ से 2500 रुपये का लिफाफा इनके लिए है माशाअल्लाह। अच्छा, ये इस इदारे की ज़ेर निगरानी 2 बच्चियाँ भी हाफिज़ बनी थी, उन बच्चियों का भी दौर का सिलसिला रहता है, वो घर पे कुरान करीम पढ़ती हैं, जिसमें एक फ़ायका सुंदुस हैं और एक फ़ाजिला खानम है, समझे। तो उनके लिए भी लिफाफे हैं, इसमें 2, फ़ायका सुंदुस का भी है और इधर इनका भी है, फ़ाजिला का भी है, वो इनको पहुंचा दिया जाएगा। लो कारी साहब ये रखो, एक फ़ाजिला का तो यार है इसमें। यहाँ मुस्तकिल तरावी के अंदर कुछ बच्चों ने बहुत पाबंदी करी, समझे नहीं, तो उनकी पाबंदी पर भी उनके लिए हौसला अफजाई है, हौसला अफजाई है। लेकिन हम बताएंगे नहीं कि पाबंदी माशाल्लाह सब ने करी, इसमें कुछ खुसूसी जो सीनियर बच्चे थे जिन्होंने छोटे बच्चों का ख्याल किया, छोटे बच्चों का ख्याल किया और छोटे बच्चों ने बड़ों की तरबियत को सही तरीके से एक्सेप्ट किया, उनकी बात पे कोई नकीर नहीं करी, तो इदारे की तरफ से उनके लिए खुसूसी इनाम। हमारे यहाँ इंजीनियर मोहम्मद अरीफ साहब जो इस मदरसे के स्टूडेंट्स भी रहे हैं और माशाल्लाह मैकेनिकल से इन्होंने इंजीनियरिंग किया है और शोबा नाजरा इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ा है माशाल्लाह, और तरावी मुस्तकिल इन हुफ़ाज़ का इन्होंने साथ दिया और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर रहे उनकी सही तरीके से निगरानी की। लिहाजा इनकी हौसला अफजाई के लिए कारी साहब ये इनको दे दें जी। और इसमें सबसे ज़्यादा संजीदगी का मुज़ाहरा करने वाले हाफिज़ मोहम्मद बशार साहब है, जो हिफ्ज़ कर रहे हैं, इंशाल्लाह हाफिज़ हो जाएंगे अगले साल, तो इनके लिए भी हौसला अफजाई का ये है। लो दे दो माशाअल्लाह। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल था वो रोल जो है सामे का होता है, सुनने वाले का। किसका? जो इन तीनों कारियों को हैंडल कर रहे थे और सारे बच्चों को मज़ीद हैंडल कर रहे थे। ये तो मुआविन थे इंजीनियर अरीफ साहब, तो लेकिन असल हैंडल करने वाले
यहाँ उस्ताद जामिया कारी मोहम्मद सलीम साहब जो हमारे शोबा नाजरा के उस्ताद हैं और माशाअल्लाह नूरानी क़ायदा पढ़ाने के बहुत माहिर हैं। उन्होंने मुस्तकिल पाबंदी से यहाँ पर इन बच्चों की निगरानी की, इनकी हौसला अफजाई की, मुसलसल 4 किलोमीटर से यहाँ आना और यहाँ पर तरावी पढ़ना। लिहाजा उनके लिए भी जो है कारी सलीम साहब के लिए जो है कारी सलीम साहब के लिए भी 2501 रुपये का लिफाफा रखा गया है। इदारे के वसाइल बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह 2500 नहीं 25,000 दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। इदारे के वसाइल बढ़ेंगे तो इदारे की सोच ये है कि हमारे इन हुफ़ाज़ को, इन कुर्रा को आगे बढ़ाया जाए, इनको खूब हौसला दिया जाए। आज ही 2500 इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में इसमें एक ज़ीरो और लगेगा। दुआ करो अल्लाह ताला इस लाख बनाए, 25,000 बनेंगे। आप ये ना समझें कि 2500, आप इसको ये समझ कर रखें कि हमारे लिए 25,000 का तोहफ़ा है। ये मौलाना मुहीद साहब नाइब मोहतरम साहब इनको इनायत फरमाए, जज़ाकल्लाह। लाइए आपसे खुसूसी मुसाफा कर लें, जज़ाकुमुल्लाह खैर माशाअल्लाह। तो एक जो यहाँ तीसरे हाफिज़ थे कारी मोहम्मद दानिश साहब, हाफिज़ मोहम्मद दानिश, उनका लिफाफा कारी साहब ने, चूँकि वो सफ़र में जा रहे थे, उनका लिफाफा उनको दे दिया था। हाफिज़ मोहम्मद दानिश साहब को उनका टिकट था सनीचर में, जुमे को जो है उन्होंने कुरान मुकम्मल किया, तो उनको जब रुख़्सत किया उनका लिफाफा उनको दे दिया गया, ताकि वो सफ़र आसानी से करें और अपनी ईद की ज़रूरियात को पूरा कर लें। जज़ाकल्लाह। बहरहाल ये मदरसे की एक्टिविटीज़ है और मदरसा इस कोशिश में है कि बच्चे आगे बढ़ें, असातिज़ा आगे बढ़ें, हमारी कौम आगे बढ़े, मुस्लिम आगे बढ़ें और मुल्क का, मिल्लत का एक सरमाया बने। लिहाजा इसमें आप हजरात मुस्तकिल हमारा साथ देंगे, अवाम भी, ख़वास भी और हमारे बच्चे भी, असातिज़ा भी और सारे ज़िम्मेदारों की भी ज़िम्मेदारी है कि सब बच्चों को साथ लेकर के चलें। एक दूसरे के ताउन से ही निज़ाम बनेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें अल्लाह ताला हमारे इस निज़ाम को मजबूत फरमाए और इदारे के प्लेटफार्म से जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं अल्लाह ताला उनको शर्फ़ क़बूल अता। और यहाँ जो ख़ास मिशन रखा गया है मॉडर्न एजुकेशन वाले बच्चों को यहाँ पर हासिल करना, इस प्लेटफार्म से जोड़ना और उनको हाफिज़ बनाना, इस इदारे की खुसूसियत है। उस पर हमारी मेहनत है और इसी सोच के साथ हम चले हैं। अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। हम अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला मज़ीद इसमें हमें तरक्की, कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को बार बार ये माह रमज़ान का मौका इनायत फरमाए। मैं इसमें इस तरह की इबादत करने की, इस तरह की इबादतों से फैज़ याब होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ रह